वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान में नागरिकता और मौलिक अधिकार से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो और दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 201, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों इससे पहले भी मैंने भारतीय संविधान पॉलिटिकल साइंस से 50 क्वेश्चन के 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो टोटल 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज है, यहाँ बैक टू बैक 20 वीडियोज़ आएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार और ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पे नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, 1949 में लागू हुए थे भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपातकाल के दौरान, निर्वाचन के दौरान और युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पर्यावसन पर, त्यागने पर या वंचित किए जाने पर। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार यहाँ पे क्या सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है या होगी। अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो क्या दावा नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक को। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, संसद है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय। अगला क्वेश्चन, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, राज्य की सदस्यता नागरिक बनने की शर्तों में एक आवश्यक शर्त है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता को लोप होने का एक नियम है। तो क्या नियम है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। अगला क्वेश्चन,
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी तीसरे भाग में वर्णित है, मौलिक अधिकार संविधान के। क्वेश्चन नंबर 215, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संसद को है, मूल अधिकारों के ऊपर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति दे सकता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है न्यायपालिका है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी मूल अधिकार का प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी निलंबित किया जा सकता है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है मौलिक अधिकार में। अगला क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश या मैंडेमस के माध्यम से न्यायालय, इसमें से क्या सही हो जाएगा? सोचिए इसका आंसर। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी अधिकार पुच्छा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संसद के पास है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी संसद सक्षम है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं है सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में अव्यवस्था है, तो क्या अव्यवस्था है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सामाजिक समता की व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 230, भारत में उच्चतम न्यायालय में ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो इसका तो ऑप्शन बी गोलकनाथ का मामला में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है, क्या होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी परमादेश होती है। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है परमादेश। अगला क्वेश्चन, किसी अर्ध संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश
जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी उच्च या तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए अधिकार पूछा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी एक नागरिक अधिकार है मत देने का अधिकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण किस कार्य को करने के लिए आबद्ध है? उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी परमादेश कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए परमादेश कहलाती है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट याचिका को क्या कहा जाता है? तो मैंडेमस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो इसका तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आएगा। अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर। ऑप्शन सी अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसको ऑप्शन सी अधिकार पूछा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो इसका ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका तो ऑप्शन सी परमादेश, मैंडेमस। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो इसका तो ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो इसका तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR आम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 249, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। यहाँ पे आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, और जब सैनिक विधि लागू हो तब संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 250। और इस वीडियो का ये एक आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो क्या जारी किया जा सकता है? तो इसका तो ऑप्शन सी समादेश या रीट जारी किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो आपको समाप्त होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।